नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी पर जुड़े हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारे किसान पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर फसलों का उत्पादन हो पाता है। बावजूद उसके उनकी आमदनी में उतना इजाफा नहीं होता जितना होना चाहिए। अगर ये किसान समूह में एक साथ जुड़कर उत्पादन लेते हैं, उत्पादक संघ बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी को वो दुगना कर सकते हैं। इसके लिए नाबार्ड की भी एक अहम भूमिका इसमें रही है। तो क्या है ये कृषक उत्पादक संघ, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इसकी आमदनी दुगुनी की जा सकती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर डी रविंद्र। डॉक्टर रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रविंद्र, चूंकि आज हम एक अहम मुद्दे को उठा रहे हैं किसानों की जानकारी के लिहाज से, मैं जानना चाहती हूं कि नाबार्ड की क्या भूमिका है किसानों की आमदनी को बढ़ाने में या किसानों के विकास के लिए। किस तरीके से देखते हैं आप नाबार्ड को? पहले सभी दर्शकों को नमस्कार है। ये नाबार्ड का जो भी गतिविधियां है उसमें एक किसानों का केंद्र बिंदु, किसानों का जो हित है वो केंद्र बिंदु रहेगा। तो वो किसानों के हितों के लिए हम बहुत सारा कार्यक्रम चलाते रहते हैं। उसमें एक है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, उसका निर्माण करना है, उसका संवर्धन करना है। जी, कृषक उत्पादक संघ के बारे में जब हम देखते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगी डॉक्टर रविंद्र, कि आप समझाएं कि कृषक उत्पादक संघ जो है वो क्या होता है वास्तव में और ये कैसे काम करता है। ये एफपीओ, इसका अर्थ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिंदी में कहे जाते हैं कृषि उत्पादक संगठन। जी, ये कृषि उत्पादक संगठन असल में एक किसानों का एक समूह होता है। वो एक कृषि कार्यक्रम में लगा हुआ है और जो कृषि व्यावसायिक गतिविधियों को एक तारण से चलाने के लिए प्रयास करते हैं। वो एक गांव से भी हो सकता है, वो कई गांव से भी हो सकता है। सब किसान मिलके एक किसान समूह को बनाते हैं। जी, ये किसान संगठनों में विशेष स्तर से छोटे और सीमांत किसानों शामिल होता है। इसके साथ साथ अन्य किसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं ताकि ये सब किसान मिलके एक प्रभावी आर्थिक संगठन का लाभ उठा सकते हैं। जी, आप जैसा कहा, जी, किसान का आय जी बढ़ाने के लिए ये एक टूल है और ये किसान संगठन के माध्यम से जो शक्ति मिलता है उससे बेहतर तोल मोल करके सस्ती से इनपुट्स खरीद सकते हैं। उससे वो जो उत्पादन का लागत मूल्य में कमी हो सकता है और ये सब को सामूहिक रूप से मार्केटिंग करके अधिक आय भी पा सकते हैं ताकि उसका विकास तेज गति से होने का संभावना है। जी, डॉक्टर रविंद्र, चूंकि आपने बताया कि कृषि उत्पादक संघ जो है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो इस संघ का हिस्सा बनना चाहे या कोई भी एक छोटा किसान जो इस संघ का हिस्सा बनना चाहे, तो जुड़ने के लिए उसे क्या करना होगा, कहाँ संपर्क करना होगा, क्या प्रक्रिया है इसकी? किसान समूह बनाने के लिए नाबार्ड आमतौर पे काम करते रहते हैं और इसके अलावा भी जो किसान संगठन का सफलता देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 10,000 किसान संगठन बनाने के लिए एक कार्यक्रम लागू किया पिछले साल। ये किसान संगठन बनाने के लिए जो किसान नाबार्ड को संपर्क कर सकते हैं या राज्य सरकार का जो कृषि विभाग है उससे भी संपर्क कर सकते हैं। या जो कार्यक्रम फील्ड लेवल पे करने के लिए हम क्लस्टर बेस्ड बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नियुक्त करा है। वो
क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी वो संपर्क कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत ये क्लस्टर बेस्ड बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद फार्मर के पास जाके उसको प्रोत्साहित करते हैं ये समूह बनाने के लिए। ठीक है। डॉक्टर रविंद्र, ये अब जानना चाहूंगी मैं आपसे कि कृषि उत्पादक संघ क्या होता है, किसान क्या होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये आपने बताया। इस संघ को बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है, किस तरीके से गतिविधियां होती हैं और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसमें किसान संगठनों में अधिकतर छोटे और सीमंत किसानों शामिल होता है, उनके साथ साथ अन्य किसान भी रहते हैं। इसीलिए जो भी किसान संगठन को बनाते हैं उसके मुख्य उद्देश्य ये होना है, उनका हितों को संरक्षण करना है। ठीक है। और किसान संगठनों का कार्यकलापों में किसान को बीज या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या कृषि यंत्र का आपूर्ति करना या मार्केट से जुड़ाने के मामले में जो भी पारदर्शिता होना है या जो भी परामर्श देना है, जो भी सहायता करना है, वो कि ये संगठन का मुख्य उद्देश्य होना है। ठीक है। और इसके माध्यम से ऋण की भी सुविधा मिल पाती है क्या? प्रशिक्षण देने के लिए ये संगठन का और एक उद्देश्य ये है जी। इसको किसान को प्रशिक्षण देना है और उसको अन्य संस्थाओं से नेटवर्किंग करना है और इसको तकनीकी और वित्तीयता के बारे में जो भी सलाह देना है वो भी एक कार्यक्रम रहता है इन संगठनों का। ये संक्षिप्त रूप में इसको कहना है तो किसान का उत्पादन से लेके उत्पादन को विपणन व्यवस्था से जोड़ने तक जो भी समस्या आते हैं उसको समाधान करने के लिए एक किसान संगठन प्रयास करना है। जी। उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बताया कि समय समय पर इनको प्रशिक्षण है, बीज है, लोन है, संगठनात्मक ताकत है, ये काफी महत्वपूर्ण उद्देश्य से लेकर कृषि उत्पादक संघ का निर्माण किया जाता है। अब कृषि उत्पादक संघ जब बन जाता है, क्या आपको लगता है कि इससे कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जो किसानों को होते हैं इस संघ में जुड़ने के बाद? पहले लाभ तो ये होता है किसानों को संगठन का शक्ति मिलेगा। ये संगठन शक्ति से छोटे किसान बेहतर तोल मोल करके काम कर सकते हैं। जो भी किसान का कृषि का गतिविधियां है वो सब बेहतर तोल मोल के द्वारा काम कर सकते हैं। जहां तक ये लाभ लेने का प्रश्न है वो 4 दशा में हो सकता है। पहला दशा ये उत्पादन से पहले है, पूर्व का दशा है। तो उत्पादन को जो बीज चाहिए, जो फर्टिलाइजर चाहिए और जो कृषि यंत्र चाहिए या और अन्य इनपुट जो भी चाहिए उसको बहुत सस्ते दर में लेने के लिए मौका मिलता है किसान संगठन के द्वारा। इसके उपरांत दूसरा दशा में वो उत्पादक दशा है, उसमें तकनीकी पद्धति को अपनाने के लिए और कृषि यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए भी संगठन के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि छोटे किसान ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में क्षमता नहीं रहते हैं छोटा किसानों के पास, और तकनीकी पद्धति को अपनाने में दिक्कतें आते रहते हैं। तो संगठन के रूप से ये किसान को ये सुविधा आसान से मिल सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। और ये जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का दशा है वो उत्पादन के बाद उसको जो मैनेज करने में भी किसान संगठन से बहुत मदद मिलता है किसानों को, क्योंकि ये किसान संगठन के द्वारा अच्छा स्टोरेज फैसिलिटीज बना सकते हैं, शीतल भंडारण बना सकते हैं और जो प्राथमिक संस्करण का जो काम काज है उसको भी संगठन के माध्यम से बड़े पैमाने पे लेने का मौका मिलता है छोटे किसानों को। ये संस्करण, प्राथमिक संस्करण का कामकाज ऐसा हो सकता है उसका धान का क्लीनिंग हो
उसका ग्रेडिंग हो या उसका सॉर्टिंग हो या उसका पैकिंग हो या उसका ब्रांडिंग करने का हो, ये सभी काम ये छोटे किसानों को करने के लिए संगठन के द्वारा पॉसिबल हो ताकत मिल जाती है। जी डॉक्टर रविंद्र, जी डॉक्टर रविंद्र, दशा में मार्केटिंग का दशा है। जी मार्केटिंग के लिए भी काफी ताकत छोटे किसानों को मिल जाती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषक उत्पादक संघ के बारे में। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर रविंद्र, हमने बहुत सारी जानकारी ली। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि कृषक उत्पादक जो संगठन होता है, क्या इसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि कितने मेंबर होंगे, कितने किसान इसमें जुड़ सकेंगे, कौन जुड़ सकेगा, कौन नहीं जुड़ सकेगा, क्या इसका कोई क्राइटेरिया होता है? मैंने पहले ही कह चुका हूँ, सभी किसानों ये किसान संगठनों में जुड़ सकते हैं। छोटे हो या सीमंत किसानों हो, अन्य किसानों भी इसमें जुड़ सकते हैं। सामान्यतः एक किसान संगठन में 300 से लेके 500 का सदस्य रहते हैं। कुछ इलाकों में इस तरह का भी किसान संगठनों का कार्यरत है, उसमें 1000 से ज्यादा किसान सदस्य है। और इस क्षेत्र में जो नाबार्ड का अनुभव ये कहता है, किसान संगठनों में ज्यादा किसान होने से उसको अच्छा रेटिंग मिलता है और एक मजबूत संगठन के रूप में देखा सकता है। और ज्यादा किसान सदस्य होने से ज्यादा अंश पूंजी को भी इकट्ठा करने के लिए मौका मिलता है। जितना ज्यादा शेयर कैपिटल है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ज्यादा उसको कार्यशील पूंजी का बढ़ोतरी करने का भी अवकाश मिलता है। और ज्यादा अंश पूंजी होने से उसके पक्ष में ये ऋण वित्तीय संस्थाओं ने ज्यादा ऋण देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं सभी किसान संगठनों से ये अनुरोध करता हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान संगठनों में जोड़िएगा ताकि आपको अधिक लाभ मिलेगा। अच्छा, ये एक सवाल और उठता है कि कृषक उत्पादक जो संगठन है, क्या इसका पंजीकरण कराना जरूरी है? और अगर पंजीकरण कराना है तो फिर कहाँ वो करा सकते हैं? मुझे लगता है इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसान संगठनों को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानूनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये किसान संगठनों को वैध संस्था मान जाएगा। वो लीगल एंटिटी बनने के बाद ही वो लोग कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ सकते हैं और मार्केट से फंड्स भी मोबिलाइज कर सकते हैं। वित्तीय संस्थाओं से भी जो भी ऋण लेना है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही पॉसिबल होगा। वो जहाँ तक रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है इस मामले में बात करना है तो बहुत तरह का रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। एक तो इसको कंपनी एक्ट के अंदर भी पंजीकरण कर सकते हैं और मल्टी स्टेट सोसाइटीज एक्ट के अंदर भी ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा स्टेट सोसाइटीज एक्ट के, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ट्रस्ट के एक्ट के अंदर भी ये इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मगर ये जो कंपनी एक्ट का तौर पे और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का तौर पे ज्यादातर एफपीओस को हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा, कृषक उत्पादक संगठन अगर जब बनता है और वो चाहता है कि अपने जो प्रबंध की व्यवस्था है उसको संभालने के लिए, क्या वो किसी को हायर कर सकता है? मैं सभी कृषि उत्पादक संगठनों से ये कहना चाहता हूँ, एक अच्छे नेतृत्व के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो एफपीओ संगठनों का कार्यक्रम को बड़े तौर पे करना है तो एक सीईओ का बहुत जरूरी होता है। और ये बही खातों को रखरखाव के लिए भी एक अकाउंटेंट का जरूरी होता है। एक अच्छे बैलेंस शीट, एक अच्छे लाभ हानि का स्टेटमेंट प्रभावी कृषि उत्पादक संगठनों को दर्शिता है। ठीक है। इसके अलावा जो एक्ट के तहत ये एफपीओस को हमने बनाया जी, उसको रूल्स के अनुसार
बहुत सारा दस्तावेजों को बनाना पड़ता है। इसलिए जरूरत पड़े तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हायर करके ये दस्तावेजों को समय में बनाना है और वो दस्तावेजों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करना है, तभी वो रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। जी डॉक्टर रविंद्र, अभी तक हमने कृषक उत्पादक संघ को लेकर काफी लंबी चर्चा की है, उद्देश्य के बारे में, कार्य के बारे में, किसानों को लाभ के बारे में। इस पूरे उत्पादक संगठन के अगर प्रवर्तन की हम बात करते हैं तो इसमें नाबार्ड की क्या भूमिका है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझाएंगे। नाबार्ड इस क्षेत्र में 2015 से काम कर रहा है। 2015 में हमको केंद्र सरकार के द्वारा एक फंड मिला था, उसका नाम है प्रोड्यूस फंड। वो प्रोड्यूस फंड के तहत हमने देश भर 2000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हमने निर्माण किया। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 57 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हमने बनाया। वो 13 जिला में वो कार्यान्वित है और उस संगठनों से मोर देन 24,500 किसानों लाभ ले रहा है। ये निर्माण करने के लिए हमने 463 लाख रुपयों की राशि को स्वीकृत किया और छोटे आधारभूत संरचना के लिए जैसे पैकिंग है, ग्रेडिंग है या ब्रांडिंग है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 63 लाख रुपयों का राशि भी स्वीकृति किया गया है। इससे हमको ये मालूम हो गया था ये सभी किसान इससे लाभ ले रहे हैं, उसका आयु में भी बहुत वृद्धि हो गए है। और ये सफलता को देख के मैंने पहले जैसे कहा है, भारत सरकार ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक पिछले साल शुरू किया है। उसमें भी नाबार्ड का अहम भूमिका है। उस कार्यक्रम में नाबार्ड एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है और एक अनुप्रवर्तन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे जो भी कमिटीज है उसमें एक सदस्य है। और हमारा जो ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो भी अनुभव हमने पाया है उससे हम ये सभी कमिटी में मार्गदर्शन देते रहते हैं। इसके अलावा जो उनका आवश्यकता है एफपीओ को, उसको भी प्रदान करने के लिए हम बैंकों द्वारा कोशिश करते हैं और ये जो इसका जो इम्पोर्टेंस बढ़ते हुए देखते हम एक सेपरेट सब्सिडरी को हमने बनाया था, उसको कहते हैं नाप किसान। नाप किसान के द्वारा भी हम ये किसान संगठनों को ऋण दे रहे हैं जी। और हम ये कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए किसान संगठनों का डायरेक्टर्स हो या उसका सीईओस हो या उसका अकाउंटेंट्स हो, उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमारा बैकर्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा देते रहते हैं जी। इस तरह का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने अपनाया ये फार्मर प्रोड्यूसर फंड्स को डेवलप करने के लिए। डॉक्टर रविंद्र, अगर चर्चा करें कि राज्य सरकार के बारे में, तो राज्य सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में कुछ एफपीओस का संवर्धन किया है या तैयार किया है। राज्य सरकार भी कुछ किया हमारा साथ साथ, और उसमें एक स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम बोल के एक संस्था है, वो भी राज्य में एफपीओ बनाने के लिए कुछ काम किया था। अभी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर ये राज्य सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह चला रहा है कार्यक्रम को। इसमें हम ये कार्यक्रम को ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट एजेंसीज के अलावा क्लस्टर बेस्ड बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नियुक्त किया था। ये क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस
एफपीओ बनाने के लिए वो जी। किसानों के पास जाएगा, किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगा और उसको समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन करना का काम जो भी है जी। उसका भी करने के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए वो भी प्रदान करते हैं और इसका प्रशिक्षण के लिए भी जो भी जरूरत है वो भी उस प्रशिक्षण देने संस्थाओं को जोड़ते हैं जी। एफपीओस को। जी। ये सभी कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा होता रहता है। जी। अंत में सभी किसानों को ये संदेश देना चाहता है, जो भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से सहायता मिल रहा है एफपीओ बनाने के लिए और निर्माण करने के लिए, उसको आप सहायता पाके आप अपने आप को विकास के मार्ग में चलने के लिए प्रयास कर दीजिएगा। नमस्कार। तो काफी अहम जानकारी डॉक्टर रविंद्र आज आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ का जो किसान है अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है तो उसको समूह में एकजुट होकर उत्पादक संघ के रूप में नाबार्ड से भी जुड़ना होगा। अपनी ताकत एकजुट करने के बाद वो अपनी लागत और आमदनी दोनों ही बढ़ा सकता है। नमस्कार।